कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है। जब से प्रियांशु ने यह गाना गाया है तब से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। वीडियो वायरल होते ही लोग उनके अंदाज और आवाज के कायल हो गए। लेकिन इस गाने के बाद प्रियांशु को धमकियां भी मिली, तमाम तरह की बातें हुई और अब एक नया विवाद भी सामने आया है। दरअसल प्रियांशु दिशा संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन के लोग यूजीसी के विषय पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी कुछ लोग वहां आए और मारपीट शुरू कर दी। तो देखिए प्रियांशु ने क्या कहा था। इलाहाबाद परियाग हो गया और बनारस क्योटा। धनी राम का खेत बिक गया, थारी बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है। और इधर मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है। और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। इलाहाबाद परियाग हो गया और बनारस क्योटा। धनी राम का खेत बिक गया, थारी बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है। और इधर मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है। और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। बिल्कुल प्रियांशु जी, इसी सुर के साथ जो आपने गाया इसीलिए सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है। मेरा एक और सवाल है कि जो आप दिशा छात्र संगठन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। उस संगठन किस तरह से काम करता है, छात्रों की कैसी आवाज उठाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बिल्कुल। दिशा छात्र संगठन लगभग देश के 13 राज्यों में काम कर रहा है और 35 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा है। और दिशा छात्र संघ शिक्षा सबके लिए समान एवं निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये नारा इसलिए हम लोग उठाते हैं क्योंकि आज शिक्षा की हालत क्या है, चाहे वो विश्वविद्यालय की हालत देख लीजिए या फिर जो प्राइमरी स्कूल है उनकी हालत देख लीजिए। आज पूरे देश भर में जो सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल दुकानों में तब्दील हो चुके हैं। अभी आप कॉपी कहाँ से लेंगे, किताब कहाँ से लेंगे, जूता टाई बेल्ट आप कहाँ से लेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते हैं, ये स्कूल वाले तय करते हैं। इसलिए पैसे का एक बैरिकेड लोगों के सामने खड़ा होता जा रहा है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। स्थिति आज ये है
कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी की फीस 14% के हिसाब से, यूजी की फीस 10% के हिसाब से और पीजी की फीस 14% के हिसाब से बढ़ी है। नतीजा इसका ये है कि जो आबादी मेहनत मजदूरी करती है, जो आबादी खेतों में खटती है, वो आबादी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, क्योंकि उसके सामने पैसे का बैरिकेड है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए और निशुल्क होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए पैसे का बैरिकेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, हम लोग जी जी। रोजगार की उठा रहे हैं, इसलिए कि संगठन का केंद्रीय नारा है कि सबके लिए रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, कोटा में, इन तमाम शहरों में छात्र नौजवान आके तैयारी कर रहे हैं। लाखों की आबादी तैयारी कर रही है, वैकेंसीज नहीं आती हैं, भर्तियां नहीं आती हैं, लगातार विभागों को बेच दिया जाता है, पदों को समाप्त कर दिया जाता है, और जो भर्तियां आती हैं उसमें परीक्षाओं में धांधली हो जाता है, और पर्चे लीक हो जाते हैं, और उसका जिम्मेदार छात्रों को ही ठहरा दिया जाता है। सालों सालों तक जो छात्रों के मुद्दे होते हैं, इनको टाला जाता है और पूरे मामला को कोर्ट में लंबित कर दिया जाता है। नतीजा इससे ये होता है कि 2018 में वीडियो की वैकेंसी आई थी, आज तक वो फाइनल नहीं हुई है। मतलब छात्रों की जहां पे बात आती है, वहां पे 10-10 साल तक मामले को टाल दिया जाता है। और इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, कोटा में, इन तमाम शहरों में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, इनके सामने एक बेरोजगारी का संकट खड़ा होता है, बेरोजगारी का रेगिस्तान खड़ा होता है। और वो रेगिस्तान इस तरह उनके आंखों के सामने हावी हो जाता है कि वो लोग अपने जीवन के ऊपर मौत का चुनाव करते हैं। जैसे सरकारी सरकारी आंकड़ा ही है कि 1 साल के भीतर 1,12,000 छात्र नौजवान आत्महत्या किए हैं। तो इस तरह के जहां भी संघर्ष होते हैं, जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पे दिशा छात्र संगठन बोलता है, और उसका केंद्रीय नारा है कि सबके लिए समान एवं निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, सबके लिए रोजगार होना चाहिए, और देश दुनिया में जहां भी जुल्म होता है, उत्पीड़न होता है, इसके खिलाफ बोलता है। दूसरी इस चीज कि जी जी। दिशा छात्र संगठन इसलिए भी बनाया गया कि तमाम सारे छात्र संगठन अलग अलग विश्वविद्यालयों में काम करते हैं। वो संगठन किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, और जब वो पार्टी सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ वो लोग बोलते नहीं है। इसलिए भी हम लोग इस जरूरत को समझे कि छात्रों का एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए, जो स्वतंत्र तौर पे अ, छात्रों के मुद्दों को उठाए। इसलिए भी इसकी जरूरत को हम लोग महसूस करते हैं, और इसीलिए हम लोग दिशा छात्र संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, या फिर दिशा छात्र संगठन किसी भी नेता मंत्री से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी एनजीओ से चंदा वगैरह नहीं लेता है। ये आम जनता के दम पे चलता है। छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों के पाई पाई चंदे से हम लोग इन तमाम सारी चीजों को संचालित कर रहे हैं कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाया जाए। इसके लिए हम लोग जगह जगह पे स्टडी सर्कल, डिस्कशन सर्कल, फिल्म शो आयोजित करना, कि इन तमाम विचारों को लोगों के बीच में लेकर जाया जाए। इसलिए हम लोग जगह जगह पे लाइब्रेरी खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि इस तरह का कल्चर लोगों के बीच में दिया जाए। क्योंकि आज आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह के हम लोग के समाज में गाने बन रहे हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जैसी संस्कृति लोगों के बीच में परोसी जा रही है। तो इसलिए भी गीत गाना, इस तरह के गीतों की रचना करना जरूरी बन जाता है कि समाज को एक दिशा दिया जा सके। और इसलिए भी हम लोग म्यूजिक बैंड की टीमें बना के जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक करना, पुस्तक प्रदर्शन करना, म्यूजिक बैंड की टीमें बनाकर गीत गाना, इन तमाम सारी चीजों को कर रहे हैं। और दिशा छात्र संगठन का उद्देश्य है कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाए। भगत सिंह जिस तरह चाहते हैं कि एक बेहतर समाज हो, एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो, उस तरह का भारत बनाया जाए। प्रियांशु जी, इस संगठन में अभी तक कितने लोग जुड़े होंगे? अभी इलाहाबाद के स्तर पे तो हम लोग 35 ऐसे सदस्य हैं जो रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर यहाँ पे रहते हैं। बाकी सदस्यता तो मतलब हर साल सदस्यता मिलती है, 500-600 इस तरह की चीजें होती हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सदस्यताएं हैं लोगों की। मेरा एक और सवाल है कि मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, अगर आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, कल को अगर कांग्रेस या सपा या किसी की सरकार बनती है तो क्या ऐसे गाने उसके लिए भी गाएंगे, बेरोजगारी के लिए, या केवल बीजेपी से बैर है? बिल्कुल, मतलब तमाम सारी जो पार्टियां, जो भी सरकार सत्ता में है, और वो इन चीजों को पूरा नहीं करती है, तो छात्रों, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी ना देखे, वो मुद्दों को देखे, मुद्दों को ट्रेस करे, और मुद्दों के पे आधारित गीत बनाए,
नुक्कड़ नाटक रचे, इन तमाम सारों को मतलब जिस भी माध्यम से आवाज उठाया जा सकता है उस माध्यम से आवाज उठाए।